दोस्तों, हम सब भारत देश के हैं और भारत की संस्कृति ये कहती है कि मेहमान भगवान के बराबर होता है। अब मान के चलिए कि आप यूपी के हैं या फिर बिहार के हैं या फिर झारखंड के हैं, उड़ीसा के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, जिस भी राज्य के हैं, आप अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य जाते हैं, वो भी रोजगार को लेकर, ताकि आपके परिवार का भरण पोषण हो सके, साथ में आप अपने जीवन में विकास कर सके। लेकिन दोस्तों, उस बीच एक ऐसी रोड बन करके आती है कि आपको तबाह कर देती है, आपको बेइज्जत करती है और पूरे जो सिस्टम है उसको हिला देती है। तो फिर आप उस समय क्या कीजिएगा? तो खास दोस्तों, इसी तरह से जो है यहां पर एक घटना हुई है, वो भी पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में। एक्चुअली हुआ क्या था, बिहार के दो युवक यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पीड़ित छात्र है जिनका नाम है अंकित यादव, और इसके साथ जो है एक और छात्र था, इसका दोस्त था। दोनों एक रूम में थे क्योंकि उनका जो है एसएससी जीडी का फिजिकल होना था। तो वो पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी जो है गए हुए थे, वहीं पर उनका सेंटर दिया हुआ था। अब इस बीच जो है एक व्यक्ति, ये जो येलो शर्ट वाला जो आप देख रहे हैं ना, अभी तो भाई ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई ये वीडियो है। लाइट नहीं, लाइट दो ही गुटका। उठो 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 भाई, उठो। কোথা থেকে এসছো? কোথা থেকে এসছো? तो बुझो ना, बांग्ला बुझो ना। बिहार साइड से बांग्ला বোঝো না? বাংলা বলতে পারো না? কি করতে এসছো? अरे हम लोग पहले वहाँ शिफ्ट रहते थे, तो यहीं पे आ गया। কি করতে এসছো? क्या मतलब? क्या काम में? अच्छा, फिजिकल काम लोग का फिजिकल देने आए थे। फिजिकल क्यों देने आए हो? क्या क्यों फिजिकल देने अपना? क्यों देने आए हो? दुजन। तुम लोग बंगाल का हो क्या? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है। तो कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी सेंटर पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया? यहाँ तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है। डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव। पेपर्स निकालो, तुम्हारा पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट निकालो। चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अरे आईबी, हम लोग पुलिस हैं। ये आईबी, चाचा रहे, नाना रहे, कोई भी रहे, बुला रहे हैं भैया। डॉक्यूमेंट निकालो। दारा 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 दारा। सब कुछ देखेगा। रुको इसको, निकालो डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। कहाँ पे पहले देखना है? डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल पहले। कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? पहले बोल। अरे भालो करे बोल, अच्छा से बोल रहा है तू, ठीक करे बोल। कौन सा बैग है तेरा? डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। चलिए भैया, दारा दारा दारा। डॉक्यूमेंट निकाल। थाना पे जाएगा तुम लोग, थाना पे जाएगा। मोबाइल का कपड़ा क्यों पहना हुआ है? परेशान करे भाई, परेशान तोर परे हवे। एक बात सुनो, अब तुम लोग को जाना पड़ेगा हवालात में। पहले डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, ले चलिए आप। डॉक्यूमेंट निकाल। कहाँ पे तुम्हारा डॉक्यूमेंट है? निकाल। कौन सा बैग है? निकालो डॉक्यूमेंट। তোমরা একটু দেখো তো ডকুমেন্ট, তোমাদের ব্যাগ তো চেনো, বাকিগুলো দেখো, ডকুমেন্ট দেখো। डॉक्यूमेंट, এই ডকুমেंट निकाल ना। भाई तू ज्यादा सियाना मत बोल। अभी यहाँ पे बनेगा ना, मार दीजिए ना भैया, मारना है तो मार दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तू ज्यादा बात बोलता है। बैठ यहाँ पे, बैठ, अरे बैठ तो रहे ओए बस ना। सब छोड़ देगा। बैठ यहाँ पे। फाड़ेंगे आप डॉक्यूमेंट। कहाँ का है? এই डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट क्यों आएगा? कहाँ? यहाँ पे अरे परीक्षा नहीं देने क्यों आएंगे आया? भाई, बोल दिए नहीं आएंगे। क्यों आया? नहीं आएंगे। अब चलिए, आज ही चले जाएंगे। अभी बोलिए आपसे। तुम लोग डुप्लीकेट क्यों करते हो? अरे बोल, फेक सर्टिफिकेट क्यों बनाते हो? अभी बंगाल का? चाचा है मेरे। चाचा, चाचा तो चाचा बाबा, चाचा बाबा। फिर तुमसे नहीं आएंगे, बोल दिया ना। कान पकड़, और नहीं आएंगे। उठ उठ उठ, बैठ बैठ, कान पकड़, बैठ। এই যে এসএসসির ফেক ক্যান্ডিডেট এরা আসছে এখানে कभी आएगा? आप कहाँ जाएगा तुम लोग?
कहाँ जाएगा तुम लोग? नहीं सर, दादा घर कहाँ पे है? दानापुर अपने जगह। दानापुर निकल जाएगा। वेस्ट बंगाल से डॉक्यूमेंट निकाल पहले सर, डॉक्यूमेंट निकाल। कुछ नहीं फाड़ना है, बोला ना नहीं फाड़ेंगे। अगर फाड़ना होगा तो लेकर फाड़ देंगे, कुछ नहीं फाड़ेंगे बोलेगा। तुम्हारा कैरियर नहीं खत्म करना है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट पहले देखना है। फिर तुमको बता रहे हैं डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल पहले देखना है। आप फाड़ेंगे नहीं बोले, नहीं फाड़ेंगे। फाड़बे ना, देखा बात नहीं है। तुम डॉक्यूमेंट पहले निकाल। ओए तू डॉक्यूमेंट देखा ना, तो डॉक्यूमेंट देखा देखी আছে। हम नहीं रुकेंगे यार, हाँ? हम चल जाएंगे। कसम पापा कसम बता रहे हैं भैया, पता नहीं हम चले जाएंगे। तो ये जो वीडियो क्लिप जो चल रहा था, अगर आप इसको लास्ट तक देखेंगे ना तो आपका खून खौल उठेगा। यहां पर दोस्तों ये जो दोनों युवक जो एसएससी जीडी का फिजिकल देने गए थे, यहां पर जो है इनके साथ बदसलूकी की जाती है। ये जो रजत भट्टाचार्य जो है ना, येलो शर्ट जो पहने हुए है, वो पश्चिम बंगाल का ही है। साथ में इसका एक और दोस्त है जो रिकॉर्ड कर रहा है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। अब यहां पर क्या होता है, चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। दोनों लोग आते हैं जहां पर छात्र रुके हुए थे, रूम में सो रहे थे। अचानक ये दोनों आते हैं और फिर उनसे जो है बंगाली में बात करते हैं। अब है बिहार के छात्र हैं, बंगाली जाने कैसे, या फिर मान के चलिए कोई बंगाली है, केवल बंगाली जानता है, वो हिंदी भाषा राज्य में चले जाए और वहां पर हिंदी बोला जाए, या फिर हम लोग खोरठा बोल दें, भोजपुरी बोल दें, तो भाई कैसे होगा? समझेगा नहीं ना समझेगा। तो खास इसी तरह से जो है इनके साथ भी होता है। ये लोग बंगाली में बोलते हैं कि भाई कहाँ से आए हो, कौन हो, ठीक है, तो इन लोग समझ नहीं पाते हैं। तो बाद में फिर इन लोग हिंदी में बात करते हैं, हिंदी जानते भी हैं, ठीक है, तो बाद में हिंदी में वार्तालाप होती है। कहते हैं कि भाई तुम बांग्ला नहीं जानते हो और तुम यहां पर आ गए हो, ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों आए हो, ठीक है। तो ये जो दोनों बंदे थे वो दोनों बहुत डर गए थे। अब क्या होता है कि ये बता देते हैं कि भाई हम यहाँ पर फिजिकल है एसएससी जीडी का, ठीक है, वही देने के लिए आए हुए हैं। तो इनका कहना है कि भाई कैसे तुम देने आ रहे हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा कैसे सेंटर दे दिया, तुम गलत सर्टिफिकेट बनाए हो, ठीक है, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर कुल मिलाकर के ये येलो सेट वाला आदमी जो है मांग रहा था, आवासीय प्रमाण पत्र, कि भाई दिखाओ कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, ठीक है। तो दोस्तों एक्चुअली बात ये है कि भाई ये जो आदमी है किसी एक, ये दोनों तो भाई एक आम नागरिक है, इसका क्या अधिकार है इससे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगने का, या फिर क्या अधिकार है चीजों को वो उस तरह से जांच करने का, ठीक है। और दोस्तों दुख की बात यह भी है कि इन लोग जो है आईबी अधिकारी भी बता रहे हैं खुद को। बाद में फिर जो है पुलिस प्रशासन इसको जो है स्पष्ट किया कि ये आईबी अधिकारी नहीं है। तो ये सोचिए, आईबी अधिकारी मतलब फॉल्स आईबी अधिकारी बनकर के इनसे जो है पूछताछ और जांच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लड़के हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं देते हैं या कोई भी सर्टिफिकेट देने से मना करते हैं, क्योंकि भाई उन्हें संदेह रहता है, डर रहता है कहीं मेरा सर्टिफिकेट फाड़ ना दे, मेरा जिंदगी बर्बाद ना कर दे। अब क्या होता है दोस्तों, इन लोग के साथ जो है लपड़ थप्पड़ किया जाता है। इतना इन लोग डर जाते हैं कि भाई कान पकड़ करके उठक बैठक भी इन लोग कराते हैं, ठीक है। साथ में जो है ये बंदा पैर भी पड़ता है, माँ बाप कसम भाई कसम भी खाता है, तब जाकर के जो है इन लोग को छोड़ा जाता है और तुरंत जो है धक्का मुक्की करके जो है निकाला जाता है कि तुम भाग जाओ, आज ही बिहार भागो, आज ही घर चले जाओ, ठीक है। और इन लोग जो है फिर वहां से चले जाते हैं। तो इस तरह की कहानी जो है यहां से निकल करके आती है। तो दोस्तों मेरा सवाल यह है, यहां पर बात केवल बिहार का नहीं है, यहां पर बात भारत देश के हर राज्य का है, हर केंद्र शासित प्रदेश का है। दोस्तों यहां पर ये जो पश्चिम बंगाल आप देख रहे हैं, क्या यह एक देश है या फिर राज्य है? राज्य है, सिंपल सी बात है। आप संविधान के आर्टिकल 1 में देखेंगे तो भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यानी बहुत सारे राज्य मिल करके भारत देश का निर्माण करते हैं। तो क्या हम पश्चिम बंगाल नहीं जा सकते हैं? क्या पश्चिम बंगाल वाला आदमी बिहार नहीं आ सकता है, झारखंड नहीं सकता है? क्या वो उत्तर प्रदेश नहीं जाता है? क्या वो दिल्ली नहीं जाता है, हरियाणा नहीं जाता है? ये हमको बताइए। अरे भाई हमारा संविधान इस चीज का इजाजत देती है कि भाई आप कहीं पर भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 कहता है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं।
और दोस्तों, जिस तरह से यहां भेदभाव किया गया, लोगों को डराया गया, धमकाया गया, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब तक ये रिकॉर्ड हुआ तभी तक हम लोग देख पा रहे हैं, उसके बाद ना जाने और भी क्या किया गया होगा, या फिर ऐसे ही कई छात्रों के साथ ना जाने कितनी घटनाएं हुई होंगी जिनका जो है वीडियो रिकॉर्ड ना किया गया हो। होता है कि नहीं होता है? ये केवल यहां पर पश्चिम बंगाल और बिहार का ही बात नहीं है, हम हर राज्य की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि भाई जो भी इस तरह का घटना किए हुए है उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि ये दोनों जो है गिरफ्तार हो चुके हैं, अब भाई कानूनी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी वो तो आप जानते ही भाई पश्चिम बंगाल में क्या पुलिस प्रशासन की स्थिति रहती है। लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर जब तक कानूनी कार्रवाई सही ढंग से नहीं होगी, कठोर से कठोर, तब तक जो है इस तरह के लोग पनपते रहेंगे। इस घटना का वीडियो क्लिप अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में कुछ चीजें आएंगी। हो सकता है कि ये विद्यार्थी सब जो है पश्चिम बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाए होंगे और फिर जो है वहां पर अप्लाई किए होंगे और उसी के लिए गए होंगे, सर्टिफिकेट भी देने से मुकर रहे हैं। साथ में बीच में ये भी बोले हैं कि भाई यहां पर चाचा का घर है, सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहे हैं। तो हो सकता है हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि भाई हाँ, इन लोग पास पश्चिम बंगाल का सर्टिफिकेट था, डोमिसाइल सर्टिफिकेट था, इन लोग का स्थायी जो है निवास बिहार का था, हम एक पल के लिए मान लेते हैं। लेकिन इसको तो सोचना चाहिए भाई कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना कैसे। ये बंदा तो अपने से बनाया नहीं होगा, अपने से बनाया क्या? नहीं बनाया। सर्टिफिकेट वगैरह बनाने का जो सिस्टम है वो नाजुक है, कमजोर है, इस वजह से लोग बना ले रहे हैं। एक तो कमजोरी यहां से स्पष्ट हो जाती है। तभी जो है यहां पर बांग्लादेश भी सटा हुआ है, ठीक है, लोग आते जाते रहते हैं, आराम से सर्टिफिकेट भी बना लेते हैं। तो यहां पर इसको सोचना चाहिए, सरकार से जो है आग्रह करना चाहिए कि भाई यहां पर ठोस ऐसा नियम बनाए, ऐसा प्रोसेस बनाए, ताकि अगर कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाए, कास्ट सर्टिफिकेट बनाए या कोई भी सर्टिफिकेट बनाए तो वहां पर वेरीफाई अच्छा ढंग से होवे, तब बड़ाई होता है इसका। अब एक आदमी को इस तरह करके क्या होगा? केवल जो है अराजकता फैलाया जा रहा है कुल मिलाकर के, ठीक है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो है संदेह के कटघरे में लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि हां, अभी भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो फॉल्स सर्टिफिकेट बनाते हैं और नौकरी किए भी हैं और करने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोग के साथ भी भविष्य में बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। मेरे नजर में कुछ हैं जो मतलब एक ही राज्य के हैं, दूसरा कास्ट का सर्टिफिकेट बना लेते हैं, ठीक है, या फिर ये सर्टिफिकेट बना लिए, ईडब्ल्यूएस में नहीं आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस का बना रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बिना जांच का जो है सर्टिफिकेट बन रहा है, प्रोसेस एकदम ढीला ढाला है। इस पर जो है हर स्टेट को जो है मजबूत होना चाहिए। अगर कास्ट सर्टिफिकेट बन रहा है तो उसका भी प्रक्रिया होना चाहिए। जैसे पहले जो है बिहार में जो वंशावली बनता था, जो वंशावली बिहार में जो बनता था पहले, वो डायरेक्ट जो है सरपंच के माध्यम से बनता था। लेकिन अब वंशावली सर्टिफिकेट बना करके आप देखिए 4, 5, 6 आदमी से साइन कराना पड़ता है, फिर जाकर के सरपंच और पंचायत सचिव जो है वो संयुक्त रूप से साइन करेंगे, मोहर लगाएंगे, तब जाकर के वंशावली आपका तैयार होगा। तो इस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए, तभी जो है कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये सब इशू होना चाहिए। नहीं तो केवल यहाँ पर जो है लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं, वहाँ से तुरंत जो है कोई भी खतियान जो है कैथी लिपि वगैरह वाला बनवा करके फॉल्स जो है दे दिया जाता है, सर्टिफिकेट बन जाता है। तो ये चीज़ कमजोरी हम देखते हैं, हम अपने राज्य झारखंड में भी इस चीज़ को देखे हैं, ठीक है, बहुत बड़ा ये कमजोरी है। सरकार को इस पर जो है अच्छा से नियम बनाना चाहिए, हर स्टेट को नियम बनाना चाहिए। तो इस तरह से सर्टिफिकेट बनेगा ही नहीं। अब जब बनेगा नहीं तो लोगों को संदेह होगा नहीं, ठीक है। अगर नौकरी होती भी है, अगर फॉल्स तरह से, ठीक है, तो नौकरी होने के बाद भी जांच होती है ना। अब बहुत ढीलापन आ गया है, ठीक है, मतलब जो है ना अब वैसा जांच नहीं होता है, जांच अच्छा ढंग से होना चाहिए। अगर मान के चलिए फॉल्स सर्टिफिकेट बनाया, ठीक है, मतलब गलत किया, लेकिन बात ये भी है कि भाई ये कौन होता है सजा देने वाला? क्या यही न्यायालय है? क्या यही पुलिस प्रशासन है? सरकार? ये तीनों चीजें ही रहेगा, फिर लोकतंत्र रहेगा कहां? ठीक है, तो हम एक पल के लिए मान लेते हैं अगर ये बनाया भी है, नौकरी भी करेगा, तो सिस्टम मेरा मजबूत होना चाहिए। हमको सिस्टम पर ध्यान देना है। इसको बेचारा को क्यों भाई आप ये कर रहे हैं? ये तो बेचारा बेरोजगार है, ये रोजगार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है, कोई बड़ा चीज नहीं है। अगर सर्टिफिकेट आसानी से बन जा रहा है तो आदमी बना भी लेगा, क्या है उससे? आप सिस्टम को मजबूत कीजिए। केवल यहां बिहार, पश्चिम बंगाल
ये सब का बात नहीं, हर स्टेट का यहां पर मैं बात कर रहा हूं। सिस्टम मजबूत कीजिए तो फिर इस तरह की चीजें यहां पर नहीं होंगी। दूसरे देश के लोग आसानी से आ जा रहे हैं और अपने देश के जा रहे हैं, तो इस तरह से बदसलूकी की जा रही है। अरे भाई करना ही है तो जा करके जो घुसपैठी लोग हैं उन लोग के साथ करो ना, उन लोग के साथ डर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, खुद सिस्टम को मजबूत करना है, सिस्टम को रिफाइन करना है, ना कि इस तरह के घटना को अंजाम देना है। इससे आपके मानसिक स्थिति को देखा जाता है कि बहुत आपका गिरा हुआ है, बहुत नीच है। तो मैं अपील करना चाहूंगा पश्चिम बंगाल सरकार से कि भाई जिस तरह से इन लोगों ने बदसलूकी की है, ठीक है, वहां पर मारधाड़ किया है, बेइज्जत किया है, वीडियो बना करके वायरल किया है, इन लोग के ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए ताकि ऐसा कोई कर ना पाए और जो है अराजकता फैला ना पाए, क्योंकि ऐसा वीडियो वायरल होने से अराजकता ही फैलती है। अगर गलत किया भी है तो भाई उसका कानूनी तरीका है, आप ही फैसला नहीं कर सकते हैं, आप ही सजा नहीं दे सकते हैं, आप ही सब कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका एक तरीका होता है। सिस्टम से चलिए। हम मान लेते हैं कि ये सर्टिफिकेट बनाया है तो सिस्टम है ना, एफआईआर करवाइए, पुलिस के पास ले जाइए या फिर और भी जो संबंधित सक्षम पदाधिकारी है वहां पर ले जाइए, वहां से कानूनी कार्रवाई होगी। क्यों नहीं होगी? मीडिया को बुलाइए, मीडिया में इस चीज को वायरल करवाइए। लेकिन इस तरह से सजा खुद से देना एक आम नागरिक को शोभा नहीं देता है और ये दंडनीय अपराध है। आप एक चीज समझिए, पूरा भारत एक मार्केट है। क्या है? मार्केट है। अब एक स्टेट से लोग दूसरे स्टेट में नहीं जाएंगे तो मार्केट बैलेंस कैसे रहेगा? अब जो है बिहार के लोग, यूपी के लोग या फिर झारखंड के लोग या फिर और भी जहां जहां से लोग, मतलब अधिकतर तो बिहार से ही लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बेरोजगारी ज्यादा है, ठीक है। यूपी के लोग भी जाते हैं, झारखंड के भी लोग भी जाते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पर मुंबई है, अब मुंबई अगर यहाँ से लोग नहीं आएंगे तो मुंबई में क्या होगा? अब मान के चलिए मजदूर का रेट यहाँ पर 750 है, अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश से, बिहार से, इधर से लोग नहीं आएंगे तो जो 750 यहाँ पर रेट चल रहा है ना मजदूर का, वो सीधे हो जाएगा 2000-3000। तो भाई मार्केट को बैलेंस करने के लिए जो है लोग आना जाना करेंगे, तभी मार्केट बैलेंस होगा। अब यहाँ रेट जैसे ही बढ़ेगा तो आसपास के लोग तो आना शुरू करेंगे। तो कुल मिलाकर के समझिए भारत एक मार्केट है, उसको बैलेंस करने के लिए भाई एक जगह से दूसरे जगह लोग जाएंगे, ये स्वाभाविक सी चीज है, ठीक है। तो छोटा लेवल का सोच ना रखें, थोड़ा बड़ा लेवल का रखें, ठीक है, तो बेहतर होगा और इस बंदे के ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई हो, यही मैं आग्रह करता हूं। और कमेंट करके भी आप बताइए कि आपका क्या राय है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।